गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में और उसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से समझिए। गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि हम लोग जिस गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है, आपने पढ़ा है कि कॉनकेव पोल्स के बीच में एक कॉइल होती है, उसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं और जितना करंट का मैग्नीट्यूड होता है उसके हिसाब से वो कॉइल रोटेट करती है और उसका पॉइंटर अकॉर्डिंगली मूव करता है। एक ऐसा फुल स्केल डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ध्यान से देखिए, अगर ये एक मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर मेजर करने का मतलब ये कि यहां पर स्केल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया। इसका मतलब कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आने वाला है 10 मिली एम्पियर का। इसका मतलब कि अगर किसी ऐसे सर्किट में हम इस एमीटर को कनेक्ट करेंगे जिसमें रीडिंग 3 एम्पियर है तो पॉइंटर यहां पर रुकेगा। बहुत ध्यान से समझिए कि हम लोग एमीटर का यूज कहां पर करते हैं। एमीटर के यूज का मतलब होता है कि अगर एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक सर्किट है, अगर ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 5 वोल्ट है, यू कैन सी कि इस सर्किट का करंट 5 एम्पियर होगा, ये 1 एम्पियर होगा, आई एम सॉरी। जो करंट यहां पर आने वाला है ये करंट है 5/4 + 1, इसका मतलब 1 एम्पियर का करंट। ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल और 5 वोल्ट इसका ईएमएफ। अगर ये इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एमीटर। इसको कहते हैं डिवाइस। डिवाइस डिजाइंड होती है, डिवाइस कोई अल्लाह मियाँ के घर से नहीं आती। अब इस एमीटर के अंदर एक कॉइल है, इसका मतलब इस एमीटर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस यहां पर आके ऐड होगा। तो जब ये एमीटर का रेजिस्टेंस भी यहां पर ऐड हो गया तो 2 वैल्यूज आ गई। मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर ऑब्वियसली बढ़ गया। हम लोग ये कहते हैं कि करंट मेजरिंग डिवाइस का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए। अब सवाल ये उठा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है। बहुत ध्यान से देखिए, एक गैल्वेनोमीटर आपके पास है, उसका रेजिस्टेंस कुछ है और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG है। मैंने आपको यहां बताया फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब कि वो 10 एम्पियर से ज्यादा करंट रीड नहीं कर सकता। अगर हम 11 मिली एम्पियर करंट इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो कराएंगे तो भी वो 10 एम्पियर पर आके ही रुकेगा। वेरी गुड। अब वो ये कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में। एमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि हमको इस डिवाइस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम करना है। हम गैल्वेनोमीटर को खोल के उसकी कॉइल की लेंथ कम करके उसका रेजिस्टेंस कम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं। लो रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, आपने पढ़ा कि अगर हम 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ अगर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लेस देन 1 ओम हो जाएगा। हम लोगों अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस लगाना है, उसके लिए वो आपको रेंज देंगे। रेंज का मतलब कि हम इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे एमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं जो 0 से 10 एम्पियर करंट मेजर कर ले। ध्यान दीजिए, इस गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या था, 10 मिली एम्पियर, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 एम्पियर। इसका मतलब लगभग 10,000 गुना ज्यादा। 1,000 गुना हो गया ये और 1 0 और 10,000 गुना। तो क्या 10,000 गुना सेम? उसको ये कह रहे हैं कि अगर यहां से ये करंट I आया, I का मतलब ये वाली वैल्यू I लेते हैं हम लोग मैक्सिमम, क्योंकि हम इसको फुल स्केल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां से अगर I करंट आ रहा है और I मान लीजिए एक हायर करंट है, हायर करंट का मतलब 10 एम्पियर 5 एम्पियर वो देंगे क्वेश्चन में। अब क्या हुआ कि जो भी करंट यहां से आएगा हमको इस रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू लेनी है। ध्यान से सुनिए, हमको इस रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जब यहां पर IG करंट जाए तो बचा हुआ करंट पूरा यहां चला जाए।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये रेजिस्टेंस इसलिए लो होना चाहिए क्योंकि हम मैक्सिमम करंट मेजर, जब यहां पर ये आया जंक्शन पर होगा किरचॉफ रूल, जंक्शन पर करंट होगा डिवाइड, तो यहां पर जब IG, ध्यान से सुनिए, जब यहां पर IG है तो यहां पर I माइनस IG जाए, वो कब जाएगा? जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। किसका किसका? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया गैल्वेनोमीटर का? RG इंटू IG, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I माइनस IG, और ये RS। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है RS। RS क्या है? शंट वायर का रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस, ये जो लो रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। अब वो आपको क्या कहेंगे? एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, हो गया। उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 10 मिली एम्पियर, ये आ गया 10 मिली एम्पियर। हमको उसको यूज करना है 0 to 10, तो यहां पर लिखेंगे 10 और यहां पर लिखेंगे -3, तो ये एक RS की वैल्यू आ जाएगी जो कि बहुत कम वैल्यू आएगी। कम क्यों आएगी? क्योंकि देखिए ज्यादा करंट यहां से जाना है। अब ये बात समझिए कि टेक्निकलिटी क्या है। टेक्निकलिटी ये है कि अगर यहां पर हम लोग ये नंबर्स जो हम लोगों ने एज्यूम किए, मैं उसी के टर्म में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। जब यहां पर 10 मिली एम्पियर करंट होगा, हम लोगों ने RS की एक सिलेक्टिव वैल्यू ले ली, ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, RS हमने इसके साथ पैरेलल में लगा दिया। जब यहां पर 10 मिली एम्पियर जाएगा, तब यहां पर बचा हुआ करंट जाएगा। बचा हुआ मतलब क्या? कि 10 माइनस 10 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। तो जब ये वाला करंट 10 होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज सो डिजाइन कि जब ये वाला करंट 10 होगा, तब ये वाला करंट 10 मिली एम्पियर होगा। ये वाला 10 एम्पियर है और ये वाला 10 मिली एम्पियर। तो जब ये करंट 5 होगा, क्योंकि ये 0 to 10 है, जब ये करंट 5 होगा तो ये होगा 5 मिली एम्पियर। तो हम समझ जाते हैं कि बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट इज सो डिजाइन, तो हम ये, इसलिए वो ये कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर। तो 0 से 10, जब यहां पर अगर मान लीजिए 3 एम्पियर आ रहा है, तो यहां पर 3 मिली एम्पियर आएगा। तो 3 मिली एम्पियर कॉरेस्पॉन्डिंग टू, जब ये 3 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्शन दे रहा है, अगर ये 3 मिली एम्पियर पर दे रहा है, इसका मतलब ये वाले करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है। ये कैसे पता? जब RS की वैल्यू इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम यहां पर एडजस्ट करेंगे। इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। वोल्ट मीटर क्या बला होती है? अगर आपको इसका अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मान लीजिए इसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर एमीटर हम लोग आइडियल मान लें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 4 ओम इंटू 1 एम्पियर, 4 वोल्ट। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, 4 ओम और 1 एम्पियर में से अगर एक भी वैल्यू हमको नहीं पता होगी, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर कर सकते। उसके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। और हम ये चाहते हैं आइडियल कंडीशन में कि ये डिवाइस कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि जो करंट यहां आ रहा है पूरा इसी में जाए। अगर 1 एम्पियर करंट यहां आ रहा है और तुमने ये जो डिवाइस तुमने ली, अगर इसमें थोड़ा सा भी करंट चला गया तो इसमें तो 1 एम्पियर नहीं गया ना, ऑफ कोर्स नहीं गया 1 एम्पियर। तो हम लोग जब वोल्ट मीटर पढ़ते थे तब हम लोग इसको कुछ ऐसे पढ़ते थे, ध्यान से देखिए। अगर ये एक रेजिस्टेंस R है, यहां पर एक वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV है। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर करंट I आ रहा है, तो यहां पर अगर I1 करंट गया तो यहां पर कितना करंट जाएगा? I माइनस I1। हम लोग क्या बोलते थे कि जो A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे मेजर किया जाता? ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो VA माइनस VB है, जिसको 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्या 3 तरीके हैं? या तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस I1R, या तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस I माइनस I1 इंटू RV, और या तो इन दोनों का इक्विवेलेंट RV अपॉन R प्लस RV इंटू I, क्योंकि ये पूरा करंट I जो यहां से आ रहा था वो पूरा यहां पर आ गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया। ये तीनों वैल्यूज सेम आएंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है।
गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, ये देखिए ध्यान से। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अगर ये एक कोई गैल्वेनोमीटर आपको गिवन है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन Ig है, वो कह रहे हैं कि इसको वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस बनाना है। वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस का रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों, मैंने आपको रीजन बताया कि हम ये चाहते हैं कि ये करंट कम से कम हो। आप ये करके देख लेंगे कि अगर हम यहाँ पर 100 ओम का वोल्ट मीटर लगाएं या 1000 ओम का लगाएं या 10,000 का लगाएं, तो 10,000 वाले में रीडिंग मोस्ट एक्यूरेट आएगी। इसका मतलब क्लोजर टू दी एक्यूरेट वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है। हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो होगा क्या कि इन दोनों डिवाइसेस का रेजिस्टेंस यहां पर ऐड हो जाएगा। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V वोल्ट है तो ये V वोल्ट क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस। इसका मतलब Rg इंटू IG प्लस IG इंटू R। तो ये आ गया V इज इक्वल टू IG टाइम्स R प्लस Rg। तो ये क्या आ गया, V अपॉन IG माइनस Rg इज इक्वल टू R। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर किसी एक गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस Rg है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन Ig है, अगर उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इतने ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, और अगर उसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इतने ओम का रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, डिवाइस वही है, उसको हम खोल के डिवाइस को, ऐसा नहीं कि उसको हम रीडिजाइन कर रहे हैं, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। स्पेशली ऑपरेटेड का मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्ट मीटर। एक न्यूमेरिकल जरूर आता है इस टॉपिक पर।